क्या प्यार सच में उम्र नहीं देखता, या कभी कभी वही प्यार हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। आज की इस वीडियो में मैं लव आई एम पॉसिबल का सिर्फ समरी नहीं देने वाली हूँ, बल्कि अपना ऑनेस्ट रीडिंग एक्सपीरियंस और बैलेंस्ड रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये किताब, इस किताब की कहानी क्या है, इसमें क्या खास बात है, किन रीडर्स को ये किताब पसंद आ सकती है और क्या ये किताब आपके समय और अटेंशन के लायक है भी कि नहीं। तो अगर आप रिलेशनशिप्स, इमोशंस और ह्यूमन डिसीजंस को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस किताब का नाम है लव आई एम पॉसिबल और इस किताब के राइटर है आलोक शर्मा। दोस्तों, ये एक इमोशनल रिलेशनशिप बेस्ड की कहानी है, जहां पर एक मैरिड व्यक्ति और एक यंग डॉक्टर के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन को डेवलप किया गया है। लेकिन ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि चॉइसेस, अट्रैक्शन, गिल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब की कहानी है। अगर हम इसके टाइटल को समझें, लव आई एम पॉसिबल, तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं लगता, बल्कि इस पूरी कहानी के दौरान पूछा गया एक सवाल लगता है। क्या हर प्यार पॉसिबल होता है? क्या हर कनेक्शन सही होता है? या कुछ रिश्ते ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर इमोशंस और रियलिटी एक दूसरे से टकराने लगते हैं? मुझे पर्सनली लगा कि टाइटल कहानी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोमेंट से होती है जो आपको शुरुआत से ही इमोशनली इंगेज कर देता है और फिर कहानी हमें पीछे लेके जाती है, जहां पर मुलाकात होती है, कनेक्शंस बनते हैं और इसके साथ साथ में धीरे धीरे ये कनेक्शंस इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये सिर्फ रोमांस नहीं रहती, बल्कि इमोशंस और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी बन जाती है। इस किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी इमोशनल ऑनेस्टी। ऑथर ने कैरेक्टर्स को परफेक्ट बनाने की, परफेक्टली दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। कैरेक्टर्स गलतियां भी करते हैं, वे कंफ्यूज्ड भी हैं, इसके साथ साथ में इमोशनली वल्नरेबल भी हैं और शायद यही चीज उन्हें रिलेटेबल बनाती है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि कहानी अनकंफर्टेबल इमोशन से भागती नहीं है, ये उन्हें सामने रखती है और रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है। अब अगर मैं अपनी पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो जेन्युइनली मुझे बहुत सरप्राइज करती हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ऑथर ने कैरेक्टर्स को आइडियल बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम परफेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरी बात जिसने मुझे पर्सनली टच किया है, दैट इज ये किताब सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी है। कई बार हम इमोशंस को ही ट्रुथ मान लेते हैं, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि इमोशंस पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। और यही शायद इस किताब की सबसे बड़ी लर्निंग है। अगर मैं एक रिव्यूअर के रूप में एक बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कुछ जगह पर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से रिपीटेटिव लगते हैं। कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो थोड़े से कंसाइज हो सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो रीडर्स इमोशनल डेप्थ पसंद करते हैं, उन्हें ये डिटेलिंग बहुत पसंद आने वाली है। इसलिए ये क्रिटिसिज्म कम है और रीडिंग प्रेफरेंस ज़्यादा है। सो इस किताब को खरीदने से पहले रीडर्स को एक बात ज़रूर जान लेनी चाहिए, ये कोई लाइट हार्टेड रोमांस नहीं है, ये इमोशनली लेयर्ड कहानी है। तो अगर आप फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो शायद ये किताब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी और इमोशनल कॉम्प्लिसिटीज, इन सब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी इंगेज करने वाली है ये किताब। अगर वैल्यू फॉर मनी की हम बात करें तो इस किताब का जो पेपरबैक एडिशन है वो लगभग 550 रुपीज़ का है, जो अमेज़ॉन पे आपको मिलेगा। और अगर आप ई बुक वर्जन के बारे में बात करें तो 150 रुपीज़ की वर्थ है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो रीडर्स फिजिकल बुक पढ़ने का अनुभव पसंद करते हैं मेरी तरह से, उनके लिए पेपरबैक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं पर अगर आप पहले कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर डिजिटल रीडिंग प्रेफर करते हैं, सो ₹150 का ई बुक वर्जन भी काफ़ी एक्सेसिबल है, जो कि बजट फ्रेंडली है और एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस किताब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। अगर ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो टाइटल थॉट प्रोवोकिंग है, कवर स्टोरी के इमोशनल टोन के साथ अलाइन भी होता है, बुक रीडेबल है, इसके फोंट्स जो है वो कंफर्टेबल है एंड प्रेजेंटेशन काफ़ी क्लीन है।
प्राइस भी कंटेंट के हिसाब से रीजनेबल लगता है और ई बुक अवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी एक्सेसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये किताब परफेक्ट नहीं है लेकिन बहुत ऑनेस्ट है और कभी कभी ऑनेस्टी ही सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग बन जाती है। सो इस किताब को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगी क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती है बल्कि आपको अपने इमोशंस, अपने डिसीजंस और रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये किताब प्यार से ज़्यादा चॉइसेस की कहानी है और ये हमें याद दिलाती है कि हर स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे डिसीजन नहीं बना सकते हैं। और अगर आप इस इमोशनल जर्नी को खुद अनुभव करना चाहते हैं तो इस किताब को अमेज़ॉन पर ज़रूर चेक कीजिएगा। सो नाउ कैसा लगा आपको इस किताब का एक शॉर्ट रिव्यू? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बुक रिव्यू में। थैंक यू सो मच।